जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश शर्मा फिर आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज तिल के बारे में बताने जा रहा हूं। शरीर के 6 अंग महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं जहां पर यदि किसी एक में भी किसी के व्यक्ति के या महिलाओं के तिल होगा तो वो तिल क्या शुभ परिणाम देगा। ये 6 स्थानों पर किसी एक में भी तिल स्थित होने पर ये 6 स्थान राजयोग कारक माने गए हैं, यानी कि एक राजा के समान जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो संपन्न इस तिलों से संपन्नता मिल सकती है। इन तिलों के कारण ऐसा व्यक्ति का जीवन उच्च सत्ता, मान सम्मान, समृद्धि, सुख समृद्धि, धन वृद्धि और दिनों दिन ऊंचाइयों को छूने की तरफ इशारा करता है। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए आज मैं इसी बारे में आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे मानव जीवन में जो शरीर है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तिलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हमारे शरीर के इन 6 स्थानों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर यदि तिल स्थित होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तिलों का प्रभाव हथेली के मध्य होता है और मुट्ठी बांधते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं रहती है और उसके पास बरकत बनी रहती है। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं आपके सामने ऐसे तिलों का महत्व बताने जा रहा हूं कि अंगों पर तिल होना आपके जीवन में धन, दौलत, शोहरत आदि सब कुछ मिलता है। ऐसे लोगों को बहुत ही कम मेहनत में शुभ परिणाम मिलते हैं और सफलता मिलती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति यदि गरीब परिवार में भी जन्म हुआ है और जैसी उसकी उम्र बढ़ती है तो कम मेहनत प्रयास कम करेगा, लेकिन फिर भी उसको हर कार्य में सफलता जरूर मिलती है, धन वृद्धि होती है। यह लक्की अंग जो हमारे शरीर के हैं, कुछ अंग ऐसे होते हैं जहाँ पर तिल का आपके सौभाग्य को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि जिन लोगों की हथेली के बीच तिल होता है उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही धनवान होते हैं। अब क्रमवाइज में आपको सबसे पहले किन अंगों पर इनका ज़्यादा प्रभाव रहता है वो 6 महत्वपूर्ण अंग आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दाहिने गाल पर यदि किसी महिला या पुरुष के दाहिना गाल यानी कि राइट हैंड की तरफ गाल पर यदि तिल स्थित होगा तो ऐसी महिलाएं या पुरुष अत्यंत सुखी होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं और उनका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है। ऐसे लोग बहुत कम मेहनत करने के उपरांत भी ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। ये ऐसी महिलाएं जिनके दाएं गाल पे यानी कि राइट हैंड पर तिल होगा तो ऐसी महिलाएं यदि गरीब परिवार में भी जन्म हुआ है और वो अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल में कदम रखते ही उस घर में समृद्धि आ जाती है और दिनों दिन वो प्रोग्रेस करता ही चला जाता है। ये विशेषता है दाएं गाल पर यदि तिल होगा। तो अब दूसरा नंबर आता है हथेली के बीचों बीच तिल हो। यदि हथेली है, इसको हथेली बोलते हैं, इसके बीचों बीच तिल हो और मुट्ठी बांधने पर वो तिल नज़र नहीं आता हो तो यह तिल भी खास तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हथेली में तिल और वो भी मुट्ठी में आना यानी कि आप कम प्रयास करेंगे और दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी। दुनिया मेरी जेब में एक पिक्चर आई थी, वो इस हथेली पर जो तिल होगा उस पर 100% लागू होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जातक या जातिका हो, उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती है, हर कार्य में उसको सफलता मिलती रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यानी कि उसका जीवन आलीशान ऐश्वर्य शोहरत से परिपूर्ण में माना जाता है।
अब उसके बाद में आता है नाक पर तिल। यदि किसी के नाक पर तिल होगा तो ये किस्मत के धनी माने जाते हैं। खास तौर पर नाक के अग्रभाग यानी कि आगे के भाग में यदि किसी के तिल स्थित होगा तो ऐसा तिल बहुत ही सुख समृद्धि देने वाला धन कारक माना गया है और समाज में उसको मान सम्मान मिलता है। जहाँ वो जाता है उसको विशेष सम्मान प्राप्त होता है। यानी कि ऐसा जातक या जाति का अपने जीवन काल में कभी भी नीचे की तरफ नहीं देखती है, ऊपर की तरफ देखते हुए चली जाती है, यानी कि सफलता की सीढ़ी पर वो चढ़ते ही जाते हैं। अब आता है कमर पर तिल। कमर पर तिल होना ये अच्छी किस्मत और ख़ास तौर उन स्त्रियों के लिए जिसके कमर के यानी कि स्त्री के कमर के बाईं यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ यदि तिल स्थित होगा, कमर और भी लेफ्ट हैंड की तरफ यदि तिल स्थित हो तो ऐसे में स्त्री के लिए लेफ्ट हैंड और पुरुष के लिए राइट हैंड की तरफ कमर में तिल होगा। और वो तिल, ये तिल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और यह भी धनदायक माना गया है, राज करने वाला माना गया है। ऐसे व्यक्ति धनवान किस्म के व्यक्ति होते हैं। यह अंगूठे पर, अब अंगूठे पर तिल होना भाग्यशाली माना गया है। अंगूठे के बीचों बीच तिल, जो अंगूठा है इसके बीचों बीच यदि तिल हो तो फिर आप कामयाबी से, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। आप सफलतम व्यक्ति कहलाएंगे और ये इतना सफलतम कहलाएंगे कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और धन की बात जाती है, लग्जरी लाइफ रहती है। लाइफ में भोग विलासिता काफ़ी मजबूत स्थिति में रहती है और उसके हाथों में बरकत बनी रहती है। वो यदि अपने हाथों से जितना दान पुण्य करेगा उसके हिसाब से उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह है अंगूठे पर मध्य भाग में तिल होना। अब आता है माथे के बीचों बीच तिल स्थित होने पर क्या स्थिति बनती है। तो यदि माथे पर तिल स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति अपार सफलता का सूचक माना गया है। ऐसे व्यक्ति सफलतम व्यक्ति माना गया है। यह कम मेहनत में ऊंचाई को छूने के कामयाबी को प्राप्त करते हैं, यानी कि यह स्थिति भी सफलता की तरफ एक कामयाब व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों का भाग्य दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। वो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, सुख समृद्धि वाले होते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। अनावश्यक खर्चों पर ऐसे जातक या जातिकाओं के रोक लगती है। कभी भी इनके अचानक खर्चे नहीं आते हैं। अचानक खर्चा से इनका ब्रेक लगता है और उसकी अपेक्षा इनके दिनों दिन धन की वृद्धि होती है। अखंड सौभाग्यवती का जो आशीर्वाद मिलता है वो ऐसी स्त्रियों को मिलता है। तो यह तिलों का महत्व। यदि इन स्थानों पर किसी भी एक स्थान पर यदि किसी जातक या जातिका यानी कि पुरुष हो या स्त्री हो, उनके इन स्थानों पर तिल स्थित होगा तो ऐसा जातक या जातिका अपने जीवन काल में सफलतम व्यक्ति कहलाते हैं और धनवान तो कहलाते हैं और इनमें यह कामयाबी भरपूर रहती है, शोहरत खूब मिलती है, धन दौलत खूब मिलती है और अनावश्यक खर्चे कभी इनके जीवन काल में नहीं होते हैं। परेशानियां कभी आती नहीं हैं। इनके अर्थात कहने का तात्पर्य है ये एक राजा के समान भोग विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।